हम लोग का इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उसमें जो कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, उस पार्टिकल्स को एक कपड़ा लेकर पानी में डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ती है और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रिंशु राज है, मैं क्लास 8 से हूँ। स्कूल का नाम बताइए। स्कूल का नाम डॉक्टर जे के सिन्हा मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लर्निंग। ये क्या है प्रोजेक्ट आपका? सर हम लोग बनाने का ट्राई किए हैं कि कैसे हम लोग दिन कैसे हो रहे रात कैसे हो रहे, हम लोग को दिखाने का भी कोशिश किए। तो इसमें क्या क्या चीज़ है? सर हम लोग यहाँ पे ये अर्थ है जिसको हम लोग रोटेट करा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सन बनाए, हम लोग ये मून रखे हैं और बैकग्राउंड लाइटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर का लाइट का इस्तेमाल किए। अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं श्रेष्ठ कुमार पाठक हूँ और मैं आई एम फ्रॉम डॉक्टर जे के सिन्हा मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लर्निंग। Very warm auspicious morning to you, sir. So we are the student of class 11 science by Yashi. I am Anamika. So our model is based upon our human respiratory system. Our human system consists of 4 organs: 2 kidney, ureter, pair of ureter, urinary bladder, and urethra. So all the dirty blood from the body will come to the kidney with the help of renal veins. Inside the kidney, the blood will get filtered out. The toxic substances will fall in urine and then be moved to the urinary bladder with the help of ureter. We are showing that how the message transfer from one neuron to another neuron. Neuron is an information messenger which helps to send chemical and electrical signal to our parts of the brain and as well as spinal cord and entire body. मेनली हमारा मोटिव होता है कि बच्चे तरह तरह का अपने अंदर का क्रिएटिविटी है, इनोवेशन से उसको बाहर निकालते हैं। तरह तरह के मॉडल्स बनाते हैं, तरह तरह के अपने अंदर का जो क्रिएटिविटी है वो लोग अपना उसको बाहर निकालते हैं। यही हम लोग का, और हम लोग को ये रहता है कि हाँ और उन लोगों को बढ़ावा दिया जाए और उनको क्रिएटिव करा जाए, उनके अंदर का जो हिडन टैलेंट है वो किस तरह से बाहर निकाला जाए। यही एक साइंस एग्जीबिशन जो लगा उसमें बच्चे ने क्या क्या चीज़ का मॉडल बनाया बच्चों ने? देखिए बहुत सारे मॉडल्स बने हैं। फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ब्रेन पे है, उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रोवर लैंडिंग है, बहुत तरह तरह का मॉडल्स है। उसके बाद फिर उन्होंने अपना भी क्रिएटिविटी डाला है कि किस तरह से, फॉर एग्जांपल एक मॉडल है आपका एसिड रेन। तो एसिड रेन से उन लोग बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने बताया कि किस तरह से हम लोग एसिड रेन जो होता है उससे पॉल्यूशन को किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम लोग ये सीखते हैं कि जो वाटर आ रहा है उसको किस तरह से हम लोग प्रिवेंट करके उसका यूसेज कर सकें। उसके बाद मान लीजिए कि और भी तरह तरह के मॉडल्स हैं जिसका मतलब फ़ायदा क्या है ये सब एग्जीबिशन से? साइंटिफिक मतलब अप्रोच उनमें बच्चों में बढ़ाना। हाँ बहुत फ़ायदा है इससे। मेनली सबसे पहले तो बच्चों में क्या होता है, तरह तरह का क्रिएशन आता है कि किस तरह से हम कुछ किसी चीज़ पे मॉडल को प्रिपेयर कर सके। पहला अपना ब्रेन का एफिशिएंसी बढ़ता है। उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि ये हमारे क्या है फ्यूचर जनरेशन है ना, तो इन्हीं लोग को आगे जाके भारत को और विकास करना है। तो तरह तरह का क्रिएशन से वो लोग मेनली यही हमारे भारत को, ताकि वो हेल्प कर सके, यही है उसका। अपना परिचय दे दीजिए नाम के साथ। आई एम स्निग्धा मिश्रा फ्रॉम JKS। मैं यहाँ सीनियर क्लासेस की साइंस बायोलॉजी टीचर। सर साइंस एग्जीबिशन जो लगा उसके बारे में थोड़ा बताइए। साइंस एग्जीबिशन जैसा कि आप देखे होंगे और ऑब्जर्व भी किए होंगे, कुल मिलाकर एक कोशिश है जहाँ पे जो कला है उसको व्यवहार में डालते हुए विज्ञान तक पहुँचाना। चीज़ें सिर्फ कोरी न रह जाए, किताबों तक न रह जाए, वो हकीकत पर आए, यही एक दिखाना था साइंस एग्जीबिशन के बाद। विद्यालय के बारे में थोड़ा बताएं, विद्यालय जो वर्क कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे विद्यालय का नाम डॉक्टर JK सिन्हा मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लर्निंग है। JK सिन्हा के नाम से, जो कि धनबाद के जाने माने शिक्षाविद थे,
हाँ। और इन्होंने ही शिक्षा के क्षेत्र में पूरे कोयलांचल में एक अहम भूमिका अदा किया है की थी। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो पता चलेगा कि इन्होंने ही पूरे यूनाइटेड बिहार में पहला सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल स्टार्ट किया और उस समय से प्राइवेट स्कूल्स की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। तो कुल मिलाकर हम सारे लोग शिक्षक हैं और शिक्षा के लॉ को फैलाना चाहते हैं। औरों की तरह हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं। हम पैसा शिक्षा के क्षेत्र में लगाकर शिक्षा के व्यापार नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि शिक्षा हमारे नस नस में है। हम चाहते हैं हमारे हर गली, हर तरह के, हर तबके के लोग समाज के हमारे पास आए, एक रीजनेबल कॉस्ट पर मैक्सिमम और बेस्ट जो सर्विसेज होती है वो हम यहाँ देते हैं। विद्यालय कुछ उपलब्धियाँ रही होंगी? उपलब्धि हर साल हमारे विद्यालय हर स्टेज पर, हर सेगमेंट पर, जैसे वो यहाँ से निकलते हैं वो समय पर आईआईटी क्रैक करते हैं, बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं और क्रैक कर रहे हैं। हालांकि इस विद्यालय की स्थापना बहुत लंबे पीरियड से नहीं हुई है, 7 साल का लगभग ये सफ़र रहा है, लेकिन 7 साल में हम अपने बच्चे को बता रहे हैं कि हम कौन सी शिक्षा देते हैं, हम किस तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं बच्चों के अंदर, और वो भी संस्कार के साथ। हमारे बच्चे वेल डिसिप्लिन्ड हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि शिक्षा सिर्फ शिक्षा देना काफ़ी नहीं है, उसके साथ संस्कार का होना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे लेवल पर पूरी कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे का अदब, तरीका, शिक्षा, संस्कृति, संगीत, संस्कार सबसे वो संपूर्ण बच्चे निकले। अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर बी जगदीश राव है, मैं इस विद्यालय का प्राचार्य हूँ। धन्यवाद।